नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के अपराध जगत को हिला देने वाला चंदन मिश्रा हत्याकांड में मंगलवार सुबह बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जब आरा से सटे भोजपुर जिले के भिया इलाके में पुलिस और एसटीएफ की अपराधियों से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल संदिग्धों की तलाश में अभियान चला रही थी। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ सुबह करीब 5:45 बजे भिया कटैया पथ पर एक नदी के समीप हुई। जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध को घेरने की कोशिश की, अपराधियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 शूटर घायल हो गए। उनमें एक की पहचान बलवंत कुमार के रूप में हुई, जो बक्सर जिले के लीलाधरपुर बरसिया गांव का रहने वाला है। दूसरा घायल रविरंजन सिंह है, जो भोजपुर जिले के भिया के चकरही गांव का निवासी है। सूत्रों के मुताबिक बलवंत को हाथ और पैर में गोली लगी है, जबकि रविरंजन को जांघ में। दोनों को तत्काल भिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। बलवंत कुमार इस हत्याकांड का एक अहम बोल सकते हैं कड़ी माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को जो जानकारी मिली है वह चौंकाने वाली बताई जा रही है कि चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल शूटरों को बलवंत ही लेकर पटना के पारस अस्पताल पहुंचा था। यही नहीं, उसने ही शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे, करीब 10 पिस्टल, जिनमें से अधिकतर अत्याधुनिक थी। बलवंत लगातार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी शेरू सिंह के संपर्क में था, जो इस पूरे ऑपरेशन को जेल से बैठकर निर्देशित कर रहा था। बलवंत के फोन कॉल्स और चैट से जो सुराग मिले हैं वे बताते हैं कि इस हत्या की पूरी स्क्रिप्ट शेरू सिंह ने ही लिखी थी। शूटरों को 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था और चंदन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसके ही कुछ करीबियों को इस साजिश में शामिल किया गया था। पुलिस को शक है कि अस्पताल में हुई इस टारगेट हत्या में पूरी प्रोफेशनल गैंग ने काम किया है, जो न सिर्फ योजनाबद्ध थी बल्कि उसमें अंदरूनी जानकारी भी लीक की गई। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले लोगों में तौसीफ उर्फ बादशाह की भूमिका भी बड़ी रही है। बलवंत को पता था कि तौसीफ को पारस अस्पताल के हर कोने की जानकारी है। यही वजह थी कि उसने तौसीफ को इस खतरनाक मिशन में शामिल किया। घटना के बाद तौसीफ फरार हो गया और पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी भी कटवा ली, ताकि उसे किसी सीसीटीवी या चश्मदीद से पहचानना मुश्किल हो जाए। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए अन्य अपराधियों से भी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये सभी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे या बिहार से बाहर भागने की तैयारी में थे। फिलहाल कई और नाम सामने आ चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इस हत्याकांड ने न सिर्फ राजधानी पटना में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, बल्कि आपराधिक गठजोड़, अस्पतालों की सुरक्षा और जेल से ऑपरेट हो रहे गैंगों की ताकत को भी उजागर किया है। शेरू सिंह जैसे माफिया जो जेल में होने के बावजूद टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अब जबकि बलवंत और रविरंजन जैसे मोहरे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, उम्मीद की जा रही है कि चंदन मिश्रा की हत्या की वह परत दर परत साजिश जो है जल्द पूरी तरह से बेनकाब होगी, जिसने पूरे बिहार में दहशत फैला दी थी। मगर असली सवाल अब भी वही है, कब तक जेल से गैंग चलाने वालों पर नकेल कसी जाएगी? कब तक कानून के रखवाले ही अपराधियों के निशाने पर रहेंगे? ये मुठभेड़ भले ही पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन इस केस के खुलासे अब बिहार की राजनीतिक गलियों तक गूंजने लगे हैं। चंदन मिश्रा जैसे कुख्यात गैंगस्टर की हत्या और उससे जुड़े बड़े राजनीतिक व माफियाओं गठजोड़ की अब सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रह गई, आने वाले दिनों में बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।